यहाँ से डॉक्टर की पेमेंट मिलती है, मतलब मदारपुर के नाम से डॉक्टर का पेमेंट मिलता है और वो कार्य डॉक्टर करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी के गांव, और नहीं तो लकड़ी नबीगंज के पीएचसी में। भाजपा के ही यहाँ पे समझिए कि सांसद हैं और विधायक भी भाजपा के ही हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य केंद्र पर किन्हीं का ध्यान नहीं है। 25 में चुनाव भी है। चुनाव की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब आप लोग सतर्क हो जाइए। डॉक्टर की तैनाती हमारे यहाँ है, परंतु वहाँ के डॉक्टर को दूसरे जगह कार्य में लगाया गया है। माननीय विधायक हैं गुरिया कोठी के श्री देवेशकांत सिंह जी, तो वो भी अगर प्रयास करें तो मदारपुर में डॉक्टर की उपस्थिति हो सकती है। मदारपुर के डॉक्टर को वहाँ नबीगंज करा रहे हैं, तो सर यहाँ डॉक्टरों की कमी है। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, सरगर्मियाँ बढ़ी हुई है, लेकिन बिहार विधानसभा के अंतर्गत ही कुछ ऐसे कार्य हैं जहां पर हमें लगता है कि आप लोगों के बीच बतानी चाहिए। बाकी हमारे साथ रमेश सिंह है, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 37 से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। पहले हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मदारपुर क्षेत्र संख्या से आप बिलोंग करते हैं जी, और यहाँ पर देख लिया जाए तो बहुत सारे मतलब जगहों पर एक्सीडेंट होते आ रहे हैं, जो NH है हाईवे पर, और यहाँ पर हमें लगता है कि कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसमें बहुत सारे लोगों का इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है, सिवान ले जाने के दौरान। तो क्या लगता है मदारपुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी क्या? देखिए, मदारपुर जो मार्केट है वो NH पर है, और पिछले साल मैं इस बात को सदन में रखा था कि डॉक्टर की तैनाती हमारे यहाँ है, परंतु वहाँ के डॉक्टर को दूसरे जगह कार्य में लगाया गया है। मतलब मदारपुर के जो डॉक्टर हैं उन्हें दूसरे जगह लगाया गया है? हाँ, तो उस पर जिला से चिट्ठी आया। चिट्ठी आने के बाद डॉक्टर 1 महीना यहाँ पे कार्य किए, उसके बाद से फिर से डॉक्टर गायब हो गए। तो इस बात को आज से 4 दिन पहले जब पंचायत समिति की बैठक थी तो अपने हॉस्पिटल के हेल्थ मैनेजर आए थे, तो मैं पूछा कि यहाँ के डॉक्टर कहाँ हैं मदारपुर के, यहाँ के प्रभार किनके हाथों में? हाँ, तो उनका ये कहना था कि हम मदारपुर के डॉक्टर को नबीगंज हॉस्पिटल में कार्य करा रहे हैं। तो फिर हमने पूछा, सारे पदाधिकारी थे, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि थे, कि भाई ये किसके आदेश से आप मदारपुर के डॉक्टर को वहाँ नबीगंज करा रहे हैं? तो सर यहाँ डॉक्टरों की कमी है। तो मैं बोला कि कोई आदेश दिया है DM साहब या जो सिविल सर्जन साहब हैं, किसी का आदेश हो लिखित में तो मुझे बताइए। तो वो फिर चुप हो गए, बोले कि सर इस बात को मैं अपने सीनियर पदाधिकारी से बात करके बताऊंगा। तो व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, और क्या कहें हम, माने अपने ज़िले से तो जो अपने बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि मदारपुर में अभी तक हम जब से यहाँ बिहार में, जब इसके पहले हम कर्नाटका थे फिर बिहार आए, तो जब से हम यहाँ हैं 2-3 ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें लड़कों की जान जा चुकी है इलाज के दौरान ही। मतलब समझिए कि जो मतलब प्राथमिक जो स्वास्थ्य होता है वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। प्राथमिक उपचार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पे अव्यवस्था है। और मान लीजिए कि हमारा भी एक दायरा सीमित है, जिला पार्षद हैं, जिले में इस बात को कहेंगे, वो लोग जिले के पदाधिकारी जब सिविल सर्जन या यहाँ के स्वास्थ्य प्रभारी को कहेंगे तो 10 दिन के लिए बैठा देंगे, और फिर वो या तो ये स्वास्थ्य मंत्री जी के गांव में वो काम करते हैं। मतलब यहाँ के नाम पर स्वास्थ्य मंत्री के गांव में काम करते हैं। हाँ, पिछले जब से हम 2.5 साल हो गया ना, 2.5 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ से डॉक्टर की पेमेंट मिलती है, मतलब मदारपुर के नाम से डॉक्टर का पेमेंट मिलता है, और वो कार्य डॉक्टर करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी के गांव, और नहीं तो लकड़ी नबीगंज के पीएचसी में। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। पेमेंट हम लेते हैं मदारपुर से और काम करते हैं स्वास्थ्य मंत्री के गांव में। स्वास्थ्य मंत्री यानी मंगल पांडे जी थे, और आप समझ जाइए कि भाई उनके गांव में वो कार्यरत हैं। हद है बिहार का। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल। अभी तो हाल ही फिलहाल में नरहरपुर के एक लड़के की मृत्यु हो गई,
बहुत दुखद मृत्यु हुई। उनके परिवार वालों का कहना था कि अगर समय से ऑक्सीजन मिल गया होता तो हमारे लड़के की मृत्यु नहीं होती, जान बचाई जा सकती थी। हाँ, तो अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से में हैं और मान लीजिए कि हमारे ऊपर की व्यवस्था है विधायिका, वही लोग हमको अधिकार देते हैं या अधिकार लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि जहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी का बात है, वहाँ एक जिला पार्षद क्या कर सकता है? हम आज बोलेंगे, कल डॉक्टर रहेगा, फिर परसों से न पता वहीं काम करेगा जहाँ सीनियर पदाधिकारी चाहते हैं। तो इस बात का तो दुख मुझे भी है कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपने से जो भी सीनियर नेतागण हैं अपने क्षेत्र से के, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, माननीय विधायक जी गुरिया कोठी, माननीय सांसद महोदय से भी और वरीय पदाधिकारी से भी, कि अगर आप लोग सुन रहे हैं तो यहाँ पे व्यवस्था मदारपुर मार्केट में ज़रूर कराएं, क्योंकि मोहम्मदपुर और मलमलिया के बीच में अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत यहाँ पे लाया जा सकता है और प्राथमिक उपचार के बाद उसको जहाँ भी भेजना होगा वहाँ भेजा जा सकता है। देखिए, इस क्षेत्र में लोकसभा की बात करते हैं तो यह महाराजगंज लोकसभा है और विधानसभा की बात करते हैं तो यह गोरियाकोटी विधानसभा। हालांकि इस बात को हम आपके बीच रखते हैं कि भाजपा के ही यहाँ पे समझिए कि सांसद हैं और विधायक भी भाजपा के ही हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य केंद्र पर किन्हीं का ध्यान नहीं है। 25 में चुनाव भी है, चुनाव की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब आप लोग सतर्क हो जाइए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि विधायक महोदय को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए? कई बार उस क्षेत्र से बिलोंग करते, इस क्षेत्र से गुजरते भी हैं, अभी तक उनका ध्यान स्वास्थ्य केंद्र पर कभी नहीं गया है। नहीं, उनका भी ध्यान होगा, ऐसा उन पे हम ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन माननीय विधायक हैं गुरिया कोठी के श्री देवेशकांत सिंह जी, तो वो भी अगर प्रयास करें तो मदारपुर में डॉक्टर की उपस्थिति हो सकती है, क्योंकि एक विधायक जो माननीय विधायक होते हैं उनकी बात मंत्री जी भी सुनेंगे, हमारी तो नहीं सुनेंगे लेकिन उनकी जरूर मतलब जिला पार्षद का बात कोई नहीं सुनेगा? नहीं, माननीय मंत्री जी तो माननीय विधायक जी का सुन लेंगे। अगर सांसद महोदय का बात सुनेंगे ना? बिल्कुल सुनेंगे, सांसद महोदय का तो बात सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। वैसे हमको अखबारों के माध्यम से या तरह तरह के खबरों से पता चलता है कि पूरे बिहार में डॉक्टरों की कमी है। तो ठीक है, पूरे बिहार में है वो तो समझ में आता है, लेकिन माननीय मंत्री जी का तो घर यहीं पे है, यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ेगा। तो उनसे भी आग्रह है कि मदारपुर में पीएचसी में डॉक्टर की तैनाती कराएं ताकि लोगों को ससमय उपचार मिल सके। बाकी ये बात को आप समझिए कि जो डॉक्टर मदारपुर बाजार में तैनात हैं, जो पीएचसी पर तैनात हैं, उनकी उपस्थिति स्वास्थ्य मंत्री के गांव में है। इस बात को हम कह रहे हैं कि भाई ये बात जान लीजिए कि जो डॉक्टर की उपस्थिति स्वास्थ्य केंद्र पर होनी चाहिए वो मंगल पांडे जी के गांव में है। बाकी आप सब क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार पर देख रहे हैं।